जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। बशीर बद्र साहब का एक शेर है। उससे पहले मैं आपको बता दें, कर्नाटक के कांग्रेस के अध्यक्ष और सीएम अपनी जंग लड़ रहे हैं डीके शिवकुमार सीएम पोस्ट के लिए, और उन पर उनका शेर बहुत मौजू बैठता है। वक्त आता है तो मैं आपको शेर सुनाता हूं। और एक और शेर है मंजर भोपाली का। इसी होनी को किस्मत का लिखा कहते हैं, जीतने का जहां मौका था वहीं बाजी फंसी है। मैंने शेर में थोड़ी तब्दीली की है, वहीं मात हुई है की जगह वहीं बाजी फंसी है। यह सिद्धरमैया के लिए। अब तक की लड़ाई के लिए जिनके सीएम बनने की खबर आज दोपहर तक साफ हो गई और बेंगलोर में उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। शपथ ग्रहण की तैयारियां भी होने लगी। जो उनके अपने थे वो लड्डू खिलाने लगे और मुंह मीठे कराने लगे। मगर राजनीति में आखिरी ऐलान से पहले कोई भी ऐलान आखिरी नहीं होता, खासकर जब सत्ता के लिए जंग चल रही हो। खबरों का जो बाजार गर्म हुआ था वह फिर अपने पुराने ढर्रे पर लौट आया। पता चला भी कुछ हुआ ही नहीं। मैं बात कर्नाटक की कर रहा हूँ। कर्नाटक में सीएम की कुर्सी को लेकर, मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर के दो बड़े नेता कर्नाटक के दिल्ली में हैं, सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार। और इन दोनों के बीच में पिछले 48 घंटे से कुर्सी के लिए खींचतान चल रही है। आला कमान कभी सिद्धा से बात करता है और कभी डीके शिवकुमार से। चुनाव के नतीजे 13 मई को आ गए, आप देखिए, और 4 दिन बाद भी यह तय नहीं हो पाया है कि जो सरकार बनेगी उसका मुखिया कौन होगा। सस्पेंस अब भी बरकरार है और कहा यह जा रहा है कि अभी 48 से 72 घंटे और लगेंगे। सवाल ये है कि 48 से 72 घंटे और लगेंगे तो क्यों लगेंगे? मामला कहां फंसा हुआ है? पहले तो ये कहा गया कि बहुत बड़ी जीत है और सीएम की कुर्सी पर भी फैसला इसी तरीके से आसानी से हो जाएगा। लेकिन जो वो संकट नहीं है, कांग्रेस ने कहा, वो संकट बना हुआ है और संकट का समाधान अभी तक हुआ नहीं है। तो कांग्रेस कर्नाटक की जो दिल्ली आकर के खड़ी है और दो नेताओं के बीच लड़ाई बड़ी है, उस लड़ाई का अंजाम क्या होगा कोई नहीं जानता है। लेकिन आजमाइश दोनों तरफ से चल रही है। और सत्य में आज मैं कर्नाटक में जो कुछ भी हुआ कर्नाटक की खातिर दिल्ली में, उसके अंदर की जो इनसाइड स्टोरी होती है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा, जो शायद आप कहीं और नहीं जान पाते हैं या वो जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाती है। आखिर क्या है दिल्ली में? राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, यह दोनों लोग अलग अलग बैठकें कर गए। सिद्धरमैया के साथ भी मीटिंग हो गई और डीके शिवकुमार के साथ भी मीटिंग हो गई। 2 दिनों की बैठकों के बाद भी नतीजा नहीं निकल रहा है। कर्नाटक का नाटक चल रहा है और नाटक दर कर्नाटक हो गया है। यही सच्चाई है। अब सवाल ये है कि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये बेंगलोर में जब डीके शिवकुमार थे और उनका इलाज जिस दिन वो नहीं आए, उन्होंने कहा कि पेट में इन्फेक्शन है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो नहीं आए। और आज दिल्ली में ये दूसरी तस्वीर है, जब वो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से निकल करके गए तो उन लोगों के साथ बैठक की जो लोग उनके अपने समर्थक विधायक हैं। और संख्या देखिए, 1 2 3 4 गिनते चले जाइएगा तो यह बड़ी है। 5 6 7 8 9 10 11 12, ये एक फ्रेम में 12 लोग दिख रहे हैं। और यह जो ताकत है, इस ताकत का नतीजा यह है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ से निकल करके गए डीके शिवकुमार और ये तस्वीर बाहर आई तो कांग्रेस आला कमान थोड़ा परेशान हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर जो बैठक चल रही थी, आप कहानी सुनते जाइएगा। तो बैठक चल रही थी, उस दौरान रणदीप सुरजेवाला जो कर्नाटक के प्रभारी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और डीके शिवकुमार, ये लगभग 2 घंटे की बैठक थी। 2 बजे के आसपास शुरू हुई थी, 4 बजे तक चली थी। यह बैठक जब चल रही थी उसी दौरान रणदीप सुरजेवाला बाहर आए मीडिया के सामने और आकर के उन्होंने ये साफ किया कि अभी तक फैसला नहीं हुआ है, मगर हो जाएगा
आप रणदीप सुरजेवाला को सुनिए। खड़गे जी 2 दिन से डेलिब्रेशन कर रहे हैं। हो सकता है आज, हो सकता है कल तक हम आपको ये निर्णय बता देंगे। इसलिए जल्दी मत करिए, विचलित मत होइए। विचलित मत होइए, हो जाएगा। हुआ क्या ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल इससे पहले जो खबर थी कि सिद्धरमैया के नाम पर मुहर लग गई है, सिद्धरमैया सीएम होंगे, और फिर बेंगलोर में उनके घर के बाहर सुरक्षा का घेरा बढ़ने लगा था और ये भी कहा जाता है कल शपथ ग्रहण हो जाएगा, जो मैदान है उस मैदान में सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। यह खबर जो थी, उस खबर से डीके शिव कुमार बहुत परेशान थे। उनको पता था कि फैसला हुआ नहीं है, लेकिन ये खबर जा कैसे रही है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ से निकल के जब अपने भाई डीके सुरेश के घर पे गए तो वहाँ उन्होंने मीडिया को कहा कि यू गाइज आर रनिंग फेक न्यूज़, खबर गलत है। कौन सी खबर गलत है? खबर गलत ये है कि सिद्धरमैया को हरी झंडी नहीं मिली है, सिद्धरमैया बनने नहीं जा रहे हैं मुख्यमंत्री, अभी मैं हूं। डीके शिव कुमार क्या कह रहे हैं? क्यों सिद्धरमैया की राह का रोड़ा है? क्यों वो चाहते हैं कि सिद्धरमैया नहीं बने? क्यों चाहते हैं कि मैं बनूं? और इस लड़ाई को आप कहां तक जाता हुआ देखते हैं? ये सवाल मेरे मेहमानों से आज है। आलोक मेहता जी, इंडिया न्यूज़ के एडिटोरियल डायरेक्टर, अरविंद मोहन जी जो हमारे कंसल्टिंग एडिटर हैं, और देश रतन निगम जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आलोक जी, चूँकि मामला पेचीदा था, बहुत सारी बातें जो अमूमन पत्रकारों के ज़रिए बाहर नहीं आती हैं और वो राजनीति की जो बातें चलती रहती हैं, बैठ के चलती रहती हैं, उनके भीतर वो पकती रहती हैं। उन बातों को समझने और दर्शकों के सामने रखने की कोशिश हम कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की तमाम कोशिशों, राहुल गांधी की तमाम कोशिशों के बाद भी डीके शिव कुमार ने बटन नहीं दिया है सिद्धरमैया को। कारण क्या मानते हैं आप, और ये मामला क्या है? आलोक मेहता जी। देखिए, इसमें इतनी 2 दिनों से जो कुछ कहा जा रहा है, और उसमें पहले दिन की बाकायदा शिव कुमार ये कहकर आए थे कि मैं सोनिया गांधी से बात करूंगा। आप देखिए, इन 2 दिनों में कल नहीं हुई, आज भी क्या सोनिया गांधी जी से मुलाकात उनकी हुई? नहीं हुई। और सोनिया जी ने ये कह दिया भाई राहुल गांधी ही इस बारे में बात करेंगे। राहुल गांधी ने कल जाते, जैसे कहते प्रथम ग्रासे बक्षिका पातर, पहले ग्रास पे मक्खी गिरना, हुआ ये कि राहुल गांधी की खड़गे जी से मुलाकात के बाद ये खबर लगभग आ गई कि राहुल गांधी ने कह दिया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ये कह दिया कि ठीक है, सीतारमैया जी के साथ यदि ज्यादा लोग हैं तो उनको बना दिया जाए जी। इसलिए पेज परिवार का भी है। पार्टी में परिवार की जो भूमिका रही है, अब सोनिया गांधी ने कब से वायदा किया था, शिव कुमार जिस बात पर डिटरमिन है, आज भी मैंने लोगों से बात किया और हम पहले से देखते रहे हैं, आप भी देखते रहे हैं कि अहमद पटेल के क्राइसिस में, विलासराव देशमुख के महाराष्ट्र के क्राइसिस में, हर क्राइसिस में शिव कुमार बड़े संपर्क में थे और सोनिया गांधी तब अध्यक्ष भी रही है, तो उस नाते भी कहिए या परिवार की वो प्रमुख आज भी हैं, संरक्षक हैं, तो उनको ये भरोसा था कि सोनिया जी ने कहा कि तुम, और मैंने उनको कहा, सोनिया जी ने कहा कि ठीक है तुम करो और तुम्हें इस तरह का एक मौका आगे मुख्यमंत्री बनने का आएगा। इसलिए शिव कुमार अड़े हुए हैं कि भाई ठीक है, मैं विधायक रह सकता हूँ, यदि हाईकमांड कहेंगी, यदि सोनिया जी कहेंगी कि भाई ठीक है तुम विधायक रहो और सीतारमैया है तो मैं बनूंगा, लेकिन मैं उनके नीचे काम नहीं करूंगा। आज की बड़ी खबर यह है कि वो सीतारमैया के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 2 पोर्टफोलियो दे दीजिए, 4 दे दीजिए। उनका कहना है कि मैं पोर्टफोलियो उसके लिए नहीं हूँ, हमारे प्रदेश में लिंगायत और ओगलगप्पा वो जिस तरह का है ओकालिंगा, उन सबके लिए भी, समुदायों में भी जो मांग रही है कि सीतारमैया नहीं बने। आलोक जी, इसलिए आलोक जी कहना ये चाहते हैं कि सिद्धरमैया के साथ कोई भी समझौता डीके शिव कुमार करना नहीं चाहते हैं और सिद्धरमैया के तहत तो काम नहीं ही करना चाहते हैं। एक टकराव है। अब कहा यह गया कि 3 तरह के प्रपोजल्स डीके शिव कुमार को दिए गए, उनका ग्राफिक्स में आपको दिखाना चाहूँगा कि आप डिप्टी सीएम बन जाइए और 2 साल बाद आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये अंदर खाने की खबरें हैं। क्योंकि अजय उपाध्याय जी कांग्रेस के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो इस पर मैं उनकी भी राय लेना चाहूँगा। दूसरा कि आप 2 पोर्टफोलियो जो अपनी मन माफिक हो वो आप ले लीजिए, और तीसरा ये है कि आपके समर्थक जो लोग हैं उनको भी मन माफिक
मंत्रालय दे दिए जाएंगे, उनके साथ भी इंसाफ किया जाएगा। लेकिन इनमें से किसी भी मांग पर अपनी रजामंदी नहीं दी डीके शिव कुमार ने, और शायद वो कहीं इस बात पर अड़े हुए हैं कि अगर मैं नहीं तो फिर सिद्धरमैया भी नहीं। अजय जी, मैं आपका स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज़ पर। चूंकि आप कांग्रेस पार्टी से हैं और ये सारी बातें बतौर पत्रकार हम लोग अंदर खाने से जानने की कोशिश करते हैं, जो स्थिति है कांग्रेस के लिए वो पशुपेश की क्यों है और मामला क्यों फंसा है? राणा साहब, आप बड़े ही बुद्धिमान पत्रकार हैं और आपके विश्लेषण का हम सब कायल हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूं, 2 दिन क्या, जिस दिन कांग्रेस की जीत हुई और कर्नाटक की जनता ने जिस तरह हम सबको आशीर्वाद दिया और 40% कमीशन वाली सरकार को सत्ता से बाहर किया, उसी दिन से मीडिया के कुछ हमारे जो मित्र हैं, जो बेचारे बहुत बेचैन हैं और परेशान हैं। उन्हें उन पूरे कैंपेन के दौरान जो 2 चेहरे थे, अब वो भूल चुके हैं। उन 2 चेहरे को बचाने के लिए जिनकी हार हुई है इस पूरे चुनाव में, कांग्रेस को कहीं ना कहीं बदनाम करने के लिए फेक न्यूज फैक्ट्री एक बड़ा पैदा कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं और उन मित्रों को जरूर, उन मित्रों से, आपके दर्शक भी इस बात को जरूर जानना चाहेंगे कि भाई डायलॉग, डिस्कशन और कंसेंसस क्या प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जरूरी है या नहीं? हमारे 13 तारीख के परिणाम के बाद से लगातार 14 को हमारे विधायकों की मीटिंग, उसके बाद पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, उन लोगों ने एक विधायकों से चर्चा करने के बाद अब सेंट्रल लीडरशिप में आकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाकी नेताओं के साथ बैठकर जो बेस्ट अच्छा हो सकता है उसके लिए राजनीतिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, जो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के लिए जरूरी है। जहां तक बात है कांग्रेस के बारे में, ठीक है, बहुत चर्चा होनी चाहिए, अच्छी बात, हमें तो खुशी होती है, विश्लेषण, डिस्कशन, डिबेट की चर्चा हो। भाजपा ने जब मुख्यमंत्री, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, असम का हो, गोवा का नहीं अजय जी, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूँ, मैं बीजेपी की तरफ नहीं जा रहा हूँ। मेरा, चूंकि आपको मैंने ठीक से सुना, आपने अपनी पार्टी की बात रखी है, ये फेक न्यूज का मामला ये नहीं है। अगर फेक न्यूज का मामला ये है तो फिर सिद्धरमैया जी की तस्वीर पर उनके समर्थक लोग दूध क्यों चढ़ाने लगे, उनके घर के बाहर बेंगलोर में सिक्योरिटी क्यों बढ़ गई, अचानक उनके लोगों ने ये कहना क्यों शुरू कर दिया कल शपथ ग्रहण हो जाएगा, अचानक जो है वो सुरजेवाला बीच में से उठ करके आकर के मीडिया को संबोधित करते हैं। हमारा आपसे कोई अदावत नहीं है, लेकिन बतौर पत्रकार हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी पार्टी ने एक प्रचंड जीत हासिल की है और उस प्रचंड जीत के बाद एक अगुवाई, एक लीडरशिप तय करनी है। उसको तय करने में 24 नहीं, 48 नहीं, 72 नहीं, अब इसके बाद भी 72 घंटे और मांगे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई पेंच फंसा हुआ है और हमारा काम है पार्टी के भीतर इस तरह की पेंच को समझना। और जो गिरा पेंच है, मैं अरविंद जी के पास आना चाहता हूँ, मैं आता हूँ आपके पास। 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, सिर्फ 10 सेकंड का रिबटल ले लीजिए जी। ठीक है तो यदि आप चाहें अनुमति दें तो। देखिए, मैं कहा कि आपके इस विश्लेषण पर मैं कोई प्रश्न उठाने वाला हूं भी नहीं, और वाकई आप एक बड़ी बेहतरीन विश्लेषण करते हैं, आपका बड़ा मान सम्मान है। मैं ओवरऑल मीडिया के एक बड़े वर्ग का कह रहा हूं जो कहीं ना कहीं संघी मैंने भक्ति में इतना लीन है कि वो कांग्रेस के हर स्टेप को बदनाम करने में लगी हुई है। मैं कहता हूं डिबेट, डिस्कशन क्या राणा साहब होना चाहिए या नहीं? आप तो अच्छे पत्रकार हैं। नहीं, लोकतंत्र में असहमतियां नहीं होती हैं तो लोकतंत्र जिंदा नहीं होता है। असहमतियां जो हैं, विरोध जो हैं, ये जरूरी है लोकतंत्र के लिए। आपकी पार्टी के भीतर होगा, एतराज नहीं है, लेकिन वो जो टकराहटें होती हैं वो फिर विध्वंस का शक्ल अख्तियार कर लेती हैं, वहां खतरा होता है। हमारा काम ये समझना होता है कि टकराहटें जो हैं, असहमतियां हैं, वो कहीं उधर तो नहीं जा रही हैं। अरविंद जी, मैं एक चीज आप समझना चाहता हूं, जब सिद्धरमैया मिले राहुल गांधी से तो फिर राहुल गांधी से निकलने के बाद उन्होंने बात की सोनिया जी से और सोनिया जी ने सिद्धरमैया से बात की। लेकिन जब डीके शिव कुमार राहुल गांधी से मिलकर निकले तो वेणुगोपाल ने बात की सोनिया गांधी से। अब सवाल यह है कि एक फासला डीके शिव कुमार सोनिया जी के बीच में है और एक नज़दीकी सिद्धरमैया और सोनिया गांधी के बीच में दिख रही है। इस बातचीत के आधार पर मैं कह रहा हूँ, क्या ये फासला आपको लगता है कि है, यानी कि राहुल गांधी की पसंद डीके शिव कुमार हूँ और सोनिया जी की पसंद जो है वो सिद्धरमैया हूँ? असल में चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नहीं होती हैं, खासतौर पे अगर क्लेमेंट कई हो जाएं और 2 पैरेलल क्लेमेंट हों तो अब तो नहीं होती। तो इसलिए ये कि कौन किस खेमे में है, कौन कहाँ है, इसको नहीं मानना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि सरकार बनाना एक लंबे प्रोसेस का मामला है जिसमें शेयरिंग इम्पॉर्टेंट है अगर क्लेमेंट कई हो तो, और हर राज्य में जातियों का, इलाकों का, लीडर्स का, इनकी शेयरिंग होती है।
कई दफे आप देखेंगे, जैसे महाराष्ट्र में हमने कई दफे देखा है कि बजट की शेयरिंग होती है कि किसको कितना बजट मिले, क्योंकि बजट का मतलब क्या है आज की तारीख में कोई बताने की जरूरत नहीं है कि मंत्रालय कितने बजट वाले किसको मिले, इसकी शेयरिंग होती है। तो ये डिस्कशंस अपनी जगह हैं, ये बिटर ना हो ये जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। और रिजॉल्व करने के फॉर्मूले जो तरह तरह के आते हैं कि कहीं वर्टिकल, कहीं हॉरिजॉन्टल, कहीं 5 साल 3 साल का बंटवारा करें, कहीं मिनिस्ट्री में डिप्टी सीएम दे दें, ये सब सहमति असहमति बनाना एक मुश्किल काम है, आसान नहीं है। एक लीडर हो तब भी, और आखिर तक आते और सिर्फ राज्य का मसला भी नहीं रह जाता है। असल में ऐसी जीत जब हो तो ये मसला फिर ऑल इंडिया भी होने लगता है। हमने यूपी में देखा है कि मनोज सिन्हा शपथ लेते लेते रह गए और योगी जी होता है, ये होता है राजनीति में। लेकिन अरविंद जी, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि अगर डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया के बीच में कुर्सी को लेकर खींचतान चल रही है, तो इस खींचतान में ये जाहिर है कि डीके शिवकुमार ने अपना दबाव बना रखा है, तभी सिद्धरमैया को कमान नहीं दी जा रही है, क्योंकि आला कमान और कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो चाहता है कि डीके सिद्धरमैया को हम कमान दे दें। डीके ने उसको रोक रखा है। अब मैं देशराज निगम जी आपके पास आना चाहता हूं। डीके शिवकुमार ये मानते हैं कि जीत उनकी मेहनत का नतीजा है। उन्होंने जो 5 साल अपने खून पसीना लगाया है कांग्रेस को, उसने जीत दी है बदले में। आज जब मौका है ताज पहनाने का, तमगा देने का, तो वो किसी और को जाए, मुझे नहीं जाए। तो क्या ये बात यहाँ आकर के ठहर गई है कि अगर आप मुझे नहीं दे रहे हैं तो सिद्धरमैया को भी नहीं? अगर ये स्थितियां बनती हैं तो क्या किसी तीसरे आदमी की गुंजाइश बनती है? देखिए राणा जी, तीसरे आदमी की गुंजाइश मैं नहीं समझता हूँ बननी चाहिए, क्योंकि इससे कांग्रेस का नुकसान बहुत होगा। क्योंकि दो जो इनके दिग्गज नेता हैं वो पार्टी में मैं नहीं समझता हूँ 2024 में वो पूरी मन से और तन से और या धन से वो पूरा कार्य करेंगे। तो बनना तो इसी में से ही है। और कहा यह जा रहा है सिद्धारमैया के पास नंबर्स हैं और उन नंबर के कारण उनकी उनका जो है कि पहला नंबर उनका आना चाहिए, उसके बाद में डीके शिवकुमार का आना चाहिए। लेकिन डीके शिवकुमार पे सोनिया फैमिली का हाथ है, तो मामला यहीं फंस रहा है। यहाँ खड़गे वगैरह को किसी को फैसला नहीं लेना है, लेना फैसला सोनिया परिवार को है। और दूसरा, इसका सबसे बड़ा खामियाजा जो कर्नाटक की जनता देख रही है, जो वहाँ की नौकरशाही है। देखिए, जब भी अगर आपके पास 135 एमएलए हो सकते हैं, लेकिन अगर आप में एका नहीं है और सत्ता के 2 या 3 केंद्र हैं सरकार में, तो नौकरशाही बहुत मजबूत हो जाती है और नौकरशाही फिर लड़ाती है आपस में। तो क्या सफ़र करेगा प्रशासन? कर्नाटक का बहुत सफ़र करेगा, उसको बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि सत्ता के 2 केंद्र तो साफ दिख रहे हैं। तीसरा भी आप एक डाल देंगे तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे ज़्यादा दिक्कत आनी है। तो देखिए, जीत के लिए तो अच्छा था, आपने कोई सीएम नाम नहीं बताया, लोगों ने बहुत हिम्मत करी और हिम्मत करके पूरे से तन मन धन से वो लड़े भी। लेकिन उसके बाद का जो बन रहा है सवाल जो है वो जो पिछले चुनाव होते हैं, पिछले नतीजे होते हैं, किसी और राज्य में भी होता है, लेकिन उस पार्टी से ही उसका सरोकार होता है, तो फिर वहां से मिसाल उठाई जाती है। राजस्थान को लेकर के एक इसी तरह का समीकरण बनाने की तैयारी की गई थी कि आपने कहा कि सचिन पायलट आप अध्यक्ष हैं और आप जीत करके लाइए। जीत करके उन्होंने कुर्सी जो है वो अशोक गहलोत के हिस्से में चली गई। तो ये दिक्कतें आज सचिन पायलट ने फिर पैदा कर रखी हैं कांग्रेस के लिए। ये स्थितियां कर्नाटक में भी ना पैदा हों। मेरे मनोहर केसरी हमारे सहयोगी हैं, दिन भर लगातार पिछले 2 दिनों से कांग्रेस पर नज़र रखे हुए हैं और वो लगातार मुझे बताते रहे कि कब किसके साथ मीटिंग हो रही है, बात कहाँ तक आई है। और मनोहर ने भी ये कहा कि यह जो खबरें चल रही हैं कि सिद्धरमैया को कमान दे दी गई है और वहाँ सब कुछ तय हो गया है, मनोहर ने कहा कि ऐसा नहीं है। शायद इंडिया न्यूज़ इकलौता ऐसा न्यूज़ चैनल था जिसने इस खबर को नहीं कहा कि सिद्धरमैया को कमान दे दी गई और सिद्धरमैया अगले मुख्यमंत्री होंगे। यह संयम बरता और इसका क्रेडिट जो है वो हमारे जेपी और मनोहर दोनों को जाता है, जो कांग्रेस लगातार पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं। मनोहर, अभी जो स्थितियाँ हैं, चूँकि लगातार बैठकें चलती रही हैं, रात तक बैठक चली है, अभी भी सब कुछ चल रहा होगा। राजनीति में जब बैठकें नहीं चल रही होती उसके बाद भी बात चल रही होती है और बैठकों का दौर चल रहा होता है अनौपचारिक तौर पे, और वो कहीं ना कहीं उसका सरोकार सत्ता से होता है। यह जो अभी दिल्ली में लड़ाई आके जहां ठहरी है, कल सुबह वो किधर जाएगी?
देखिए बिल्कुल राणा जी, अगर हम बीते 48 घंटों की अगर बात करें तो 12 बड़ी बैठकें हो चुकी है। उन बैठकों के बारे में बता रहा हूं जिसमें बड़े नेता शामिल हुए, और उसके बाद जो अजय जी बता रहे थे कि लोकतांत्रिक प्रोसेस होता है कांग्रेस में, अगर पेच नहीं फंसा हुआ है तो आखिरकार देर शाम होते होते डीके शिव कुमार को शक्ति प्रदर्शन करना पड़ा। शक्ति प्रदर्शन इस रूप में कि आपने जो तस्वीर दिखाई उसमें 12 विधायकों के साथ 3 तस्वीर वहां से वायरल किया गया। तो साफ है कि जंग जारी है। अभी भी कुछ देर पहले रणदीप सुरजेवाला जो कर्नाटक के प्रभारी हैं और केसी वेणुगोपाल संगठन के मंत्री हैं, वो दोनों करीब 1 घंटे 20 मिनट तक खड़गे के साथ बैठक चली, उसके बाद यहाँ से निकले हैं। इससे पहले अगर मैं जाऊँ तो 4 घंटे पहले की अगर हम बात करें तो डीके शिव कुमार जैसे ही खड़गे के घर से निकले उसके बाद अपने भाई डीके सुरेश के यहाँ जाते हैं, वहाँ से फिर रणदीप सुरजेवाला के पास जाते हैं ताकि उन्हें बताया जा सके कि अब हम इस फॉर्मूले पे राजी हैं, क्योंकि ये खबर उस समय आई थी कि डीके शिव कुमार कह चुके हैं कि अगर 2.5 साल का अगर एक फार्मूला फिट बैठता है तो सबसे पहले मुझे क्यों नहीं बनाया जाए सीएम। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं पेंच फंसा हुआ है। अभी कुछ देर पहले नासिर हुसैन भी यहाँ से निकले थे और कई विधायक भी निकले। उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो वो कह रहे थे कि आज देर रात तक फाइनल हो जाएगा। अभी भी बैठक का दौर कहीं ना कहीं चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि है, उस दिन अनाउंस नहीं करेंगे, इसलिए 72 घंटे का टाइम लिया गया। 20 मई को हो सकता है करें, और मुख्यमंत्री के नाम का जो की घोषणा है वो कल कांग्रेस की ओर से की जा सकती है। जी राणा जी, ये एक बड़ी खबर मनोहर दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा इस बात का ऐलान कल कभी भी किया जा सकता है कांग्रेस की तरफ से। और डीके शिव कुमार ने अगर अपने लिए दबाव बना रखा है तो वो सिद्धरमैया को आगे जाने देना चाहते हैं नहीं, या फिर सिद्धरमैया को कांग्रेस हलाकमान आगे भेजेगा, और इसके लिए जो समीकरण डीके शिव कुमार के साथ तय होगा वो क्या होगा ये कल ही साफ हो पाएगा। लेकिन अजय जी, मैं आपके पास फिर से लौटना चाहता हूँ। किसी भी राज्य में अगर 2 नेताओं के बीच में कुर्सी की खींचतान चलती है, ये गलत नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है। लेकिन एक नेता बहुत नाराज़ हो जाए और उसको बहुत हद तक दरकिनार कर दिया जाए और उसकी नहीं सुनी जाए, तो फिर वो खतरा पैदा हो जाता है उस पार्टी और सरकार दोनों के लिए जहां से उसका सरोकार होता है। कर्नाटक की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आपके 2 और मित्रों ने जो अभी विश्लेषण यहाँ कर रहे हैं, हमारे पैनलिस्ट आपकी इस तरह की आशंकाएं जता रहे हैं। इसका मतलब है कि उन सभी राज्यों में, गुजरात बनाम गुजरात ले लें, असम ले लें, उत्तर प्रदेश ले लें, अभी का जो मध्य प्रदेश का शासन चल रहा है, सभी जगह प्रशासन ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन एक बात तो मानिए जाइए ना, बीजेपी के साथ ये संकट नहीं है। बीजेपी के आला कमान ने कह दिया कि ये मुख्यमंत्री आप हैं तो फिर मुख्यमंत्री हैं, फिर वो लड़ाई नहीं होती है, वहां यह संकट नहीं खड़ा होता है। राणा साहब, ये हाई कमान कल्चर, यदि यही काम कांग्रेस पार्टी करती होती तो आज एक अलग तरह का नैरेटिव पूरे मीडिया चैनल पे चलता कि देखो ये तो खड़गे जी ने डिसाइड कर दिया, गांधी परिवार ने डिसाइड कर दिया। आज यदि डिबेट, डिस्कशन और कंसेंसस उभारने का बात है, देखिए इसको तो अजय जी दूसरे तरीके से देखा जा सकता है कि कांग्रेस हालाकमान कुछ वर्षों पहले ये काम कर लेता था, आज नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी हैसियत, उसका वजूद कमजोर हुआ है। देखिए इसके इंटरप्रिटेशन का मामला है, मामला तो इंटरप्रिटेशन का है कि मैं आपकी बात को कैसे देख रहा हूं और आप मेरी बात को कैसे समझ रहे हैं। तो आप उसको लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं और उनको कहते हैं कि ऑटोक्रेसी है, तो ये नहीं है ना। हो जाने दीजिए राणा साहब, मेरी बात पूरा हो जाने दीजिए। यही कह रहा हूं, देखने के नजरिए का फर्क है, और जो केंद्र में बैठी हुई सत्ता है उसके मित्रता का भी फर्क है। नजर यही, मैं तो कहता हूं कि चश्मा यही अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में जब मनोज सिन्हा अपना कपड़ा सिलाकर शपथ लेने जा रहे थे, कहीं कोई वो न्यूज नहीं आ पाई थी। हेमंत शर्मा बिस्वा जो बाद में अचानक सत्ता छोड़े थे, कोई नहीं। भूपेंद्र पटेल को रातों रात कैसे किया गया, और यही मुंबई कर्नाटका में क्या क्या हुआ। सर मैं आपके घर में आया हूँ, आप दूसरों घर में मत जाया कीजिए। मैं तो आपके घर के भीतर का हाल जानना चाहता हूँ। आलोक जी, दो चीजें, आलोक जी, अरविंद जी के पास मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि डीके शिव कुमार को ऐतराज, अजय जी बस मेरे पास समय की कमी है, लेकिन चूंकि आप दूसरों घर में बार बार घुस जाते हैं, हम आपके घर की प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि अपना जवाब देने के लिए दूसरे से मिसाल लेकर के आते हैं, ये ठीक नहीं है।
अपने घर में आग लगी हो तो पानी अपने घर का डालना नहीं, चाहिए। नहीं, कोई आग नहीं लगी है। दूसरे घर की ये लपट मीडिया ऊंची के है द्वारा लगाई और मेरे हुई- घर की लपट कम है, ये ठीक नहीं है। मीडिया की लेकिन दो चीजें आलोक जी, ये है कि डीके शिव कुमार ये कहते हैं कि सिद्धरमैया चूंकि पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दोबारा बनाने की क्या जरूरत है। दूसरी बात यह है कि 2019 के लोकसभा जो चुनाव थे उसमें कांग्रेस बुरी तरीके हारी थी और उस समय भी कमान इनके पास थी। तीसरी बात यह कि जब सहयोग गठबंधन की सरकार थी कांग्रेस और जेडीएस की, जिसके मुख्यमंत्री कुमार स्वामी थे, तो सरकार के जाने का कारण सिद्धरमैया ही थे और ये पार्टी को संभाल नहीं पाए थे, अपनी लीडरशिप साबित नहीं कर पाए थे। ये एक मामला है। जो डीके शिव कुमार के खिलाफ मामला हो ये है कि उनके खिलाफ कई सीबीआई और ईडी के मामले हैं। तो अब इन दोनों विकल्पों में से, यानी कि डीके के ऐतराज़ और डीके के खिलाफ जो सीबीआई और ईडी के मामले हैं, इन दोनों में से आपको क्या लगता है कांग्रेस अगर कल फैसला करने जा रही है तो फैसला किधर होगा और उसकी असली तस्वीर क्या होगी? मानना है कि जो सोनिया गांधी, अब जरा हो सकता है रात को विचार विमर्श वो करें इन लोगों के साथ, राहुल गांधी के साथ या खड़गे जी के साथ, तो अंततोगत्वा ये सही है कि उनकी सहानुभूति शिव कुमार के साथ रही है और वो चाहती हैं कि ऐसा नेतृत्व तो आगे भी आए जो राहुल गांधी के साथ आगे काम कर सके। इस दृष्टि से, और मैं एक लाइन जोड़ूंगा कि मीडिया का ये केवल, जैसे सुरजेवाला जी या अपने अजय जी मेहमान कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। शिवशरण माथुर और अशोक गहलोत के समय जो द्वंद्व युद्ध हुआ था, उस समय बैठक का पूरा ब्यौरा अखबारों में तब भी छपा था। आज की बात नहीं है, तब तो कोई बीजेपी तब कहीं थी नहीं। मैं तो इसलिए उनको याद दिला रहा हूँ। कई बार यूपी में हुआ, बिहार में हुआ, 5-5, 3-3 मुख्यमंत्री बदले गए। कांग्रेस में भी ये लोकतांत्रिक परंपरा आज की बात नहीं है। इसलिए ये ठीक है, मनोज सिन्हा का भी पूरा दिखाया गया था, ऐसा नहीं है। आप शायद देख ही पाए होंगे, कई चैनल्स ने, हमारे इंडिया न्यूज ने भी मनोज सिन्हा जी कैसे तैयार बैठे हैं ये भी दिखाया गया था जी। और उसके बाद उनका नहीं हुआ। तो अरविंद जी, ये नहीं, मेरा मानना है कि अंततोगत्वा अभी तो शिव कुमार जी ने ये तक कह दिया कि खड़गे जी बन जाए तो मैं मान लूंगा। इसलिए सवाल ये है कि क्या उनको मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस अध्यक्ष रह सकते हैं, ये एक पेच डाल दिया गया। लेकिन शिव कुमार, जहां तक मेरी जानकारी है, वो किसी भी कीमत पर उनके अंडर में काम नहीं करना चाहते और चूंकि उनका कहना अरविंद जी, पर भी उतने मैं मान लेता हूं क्योंकि दो चीजें बड़ी साफ हैं। कांग्रेस आला कमान, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, ये चाहते हैं कि सिद्धरमैया को कमान सौंपी जाए, मुख्यमंत्री वही बने। डीके शिव कुमार अगर मान जाते हैं या फिर वो रुक जाते हैं तो उसकी शर्त क्या होगी और किस आधार पर? अरविंद जी, दो चीजें लग रही हैं कि जिस तरह का रिएक्शन शिव कुमार दे रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं से सिग्नल है कि सिद्धरमैया आगे हो गए हैं, तो इसलिए ये इनका रिएक्शन है। अब पावर शेयरिंग की बात है, दो चीजें और भी हैं, हाईकमान या कोई भी पार्टी फैसला करेगी तो ऑल इंडिया चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखा जाएगा और सिद्धरमैया का ओबीसी होना कर्नाटक के लिए भी और ऑल इंडिया के लिए भी लाभ का होगा। वो कलिगा जाति का कर्नाटक के बाहर असर नहीं है और ये जो कानूनी पचड़े फंसे हुए हैं शिव कुमार के साथ, वो भी संभवतः उनके खिलाफ जा रहे हैं। तो जो शेयरिंग होगी सत्ता की, वो टाइम के हिसाब से हो सकती है, मंत्रालय के हिसाब से हो सकती है, नंबर्स के हिसाब से हो सकती है कि उनको कुछ ज़्यादा नंबर उनके पसंद से दे दिया जाए, क्योंकि कोई तीसरा आसमान से कुछ और आएगा नहीं। और ये दोनों मैच्योर नेता हैं, ये दोनों कोई बच्चे नहीं हैं कि लड़ झगड़ के ऐसा कर लेंगे। जीत में दोनों का रोल है। शिव कुमार का निश्चित रूप से मुझे लगता है ज़्यादा बड़ा रोल है, लेकिन पर्सनालिटी सिद्धरमैया की काफी बड़ी और लोकप्रिय है जी। ये राहुल सिद्धरमैया की जो पर्सनालिटी है, वो बड़े कद के नेता हैं, जनाधार के नेता हैं, उनकी साख है, पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए कांग्रेस फिर से उनको कमान देना चाहती है। डीके शिव कुमार बहुत अच्छे मैनेजर हैं, लेकिन उनके खिलाफ ईडी के मामले हैं, सीबीआई के मामले हैं और मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर के इनकम टैक्स चोरी के मामले हैं। यह भी उनके राह का रोड़ा है। कांग्रेस कल इस बात का ऐलान कर देगी कि डीके शिव कुमार या सिद्धरमैया, बहुत हद तक सिद्धरमैया, लेकिन जो डीके शिव कुमार का एतराज़ है वो कहाँ जा कर के ख़त्म होता है और किस तरीके से उस पर कांग्रेस आला कमान अपना फैसला लेता है, ये बस 24 घंटे की बात है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि राजनीति में हम 24 घंटे कह रहे हैं 24 घंटे हो, वो 48 और 72 घंटे भी हो सकते हैं। अरसत में आज इतना ही, कल मेरी आपकी मुलाकात फिर होती है, तब तक के लिए नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।